अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज का जो मेरा नुस्खा है ये ख़ास तौर पे मर्द हजरात के लिए है, और अगर ये नुस्खा वक्त ख़ास के लिए आप इस्तेमाल करना चाहेंगे तो इंशाअल्लाह इसके बड़े ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं। इसके अलावा इसको कोर्स के तौर पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि थोड़े से लंबे अरसे के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह आपका जो मसला है, जिस्म के अंदर जो तहरीक है वो तब्दील हो जाएगी और आपका जो मसला है मुस्तकिल हल हो जाएगा। इसमें कुछ अलामात की तरफ मैं आपको इशारा कर देता हूँ कि अगर आपका मादा मनविया पतला है, यानी कि जिस्म के अंदर आसाबी तहरीक है, और आपको पेशाब की ज़्यादती है, पेशाब ज़्यादा मिकदार में आता है और बार बार आता है, सफ़ेद कलर का पेशाब होता है, उसके लिए तो ये उन लोगों के लिए तो ये नुस्खा जो है अल्लाह पाक की एक नेमत है, ज़बरदस्त नुस्खा है। तो इसके अलावा अगर आपका मादा मनविया पतला है, उसमें गाढ़ापन नहीं है, जब तक मादा मनविया गाढ़ा नहीं होगा उसमें गिलज़त नहीं आएगी तो जरासीम जो हैं वो भी औलाद वाले नहीं बन सकते। तो इसलिए आप कोशिश करें कि अगर आपके जिस्म के अंदर आसाबी तहरीक की वजह से मादा मनविया पतला है तो ये नुस्खा आप इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह ये मादा मनविया को गाढ़ा भी करेगा, और गाढ़ा करके ये वक्त ख़ास में आपका जो मुबाशरत का वक्त है उसमें भी इजाफा करेगा। इसको दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे समझ लें कि ये टाइमिंग में इजाफे के लिए ये ज़बरदस्त चीज़ है आपके लिए। टाइमिंग में इसका ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा आपको। अज़्व ख़ास का अगर ढीलापन है, इंतशार में कमी है, यानी कि इंतशार अगर कम आता है या फिर दौरान मुबाशरत इंतशार टूट जाता है, तो ऐसी सूरत में भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके अज़्व ख़ास के अंदर पावर होगी। और आपका जो अक्सर होता क्यों है ये कि खून के अंदर गाढ़ापन होता है, जब खून गाढ़ा होता है तो उसकी सर्कुलेशन मुकम्मल नहीं होती, इस वजह से जो इंतशार है वो मुकम्मल नहीं होता, और सख्ती और ये इंतशार वगैरह जो होता है वो ढीला रह जाता है। जिनस की तरफ अगर रगबत कम होती है, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका दिल नहीं करता बिल्कुल, हालांकि मियाँ बीवी होते हैं लेकिन उनका मुबाशरत की तरफ जो है दिल नहीं करता, दिल उचाट सा हो जाता है। तो ऐसी सूरत में भी अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके जिस्म के अंदर लज़्ज़त और मुसरत की जो किरणें हैं वो फूटेंगी इंशाल्लाह, और आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। जिस्म में अगर थकावट होती है, ऐसी थकावट जो थोड़ा सा काम करने के बाद आपको थकावट सी महसूस होने लग जाती है, तो ऐसी सूरत में आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। आपके जो पट्टे हैं वो मजबूत होंगे और आप काम करते जाएंगे लेकिन आप थकेंगे नहीं। लोग कहेंगे कि यार इसको देखें कि ये काम भी काफ़ी ज़्यादा करता है लेकिन माशाल्लाह थकता भी नहीं है। तो ऐसी सूरत में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी काम, किसी काम करने को दिल न करता हो तो आप इस नुस्खे के इस्तेमाल से आपके जिस्म के अंदर जो ताकत है, चुस्ती है, वो भर जाएगी इंशाल्लाह। आप कोई भी काम इंशाल्लाह कर सकेंगे। दौरान मुबाशरत अगर अज़्व ख़ास ढीला पड़ जाता है तो उसके लिए आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। कई कई दिन तक लोग मुबाशरत को भूल ही जाते हैं, वो कहते हैं बस हमें याद ही नहीं है कि कब हम गए थे, या एक दफ़ा मुबाशरत कर लेते हैं, दूसरी दफ़ा दिल नहीं करता, उनका जिस्म जो होता है वो थकन से चूर हो जाता है और उन्हें चलने फिरने में भी तंगी होती है। यानी कि मुबाशरत के बाद लोग कहते हैं कि भाई हम चल भी नहीं सकते, हमें तो चक्कर आने लग जाते हैं। तो ऐसी सूरत में भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इसके अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। असाबी शुगर का, अगर आपको असाबी मिजाज के अंदर शुगर है, यानी कि जैसा कि मैंने आपके सामने पहले रखा है कि पेशाब ज़्यादा आता है और सफ़ेद कलर का है, मिकदार में ज़्यादा आता है, तो ऐसी सूरत में आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो आप बेहतरीन रिज़ल्ट इसके पाएंगे। इसके अलावा मर्दाना कमज़ोरी है, पेशाब के कतरे आते हैं या जरियान मनी है, तो फिर भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। बलगमी, खांसी, दमा, नज़ला, ज़ुकाम, बहने वाला, उसके लिए आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा। इसके अलावा ये मैदे को भी ताकतवर बनाता है। अगर आपका मैदा सही नहीं है, खुराक हज़म नहीं होती, तो ऐसी सूरत में भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो मैदा है वो ताकतवर होगा, और आपकी खुराक जो भी आप सादा ग़िज़ा, जैसे भी आप, अगर आपका मैदा सही नहीं है, आप जितनी भी महंगी ग़िज़ा इस्तेमाल कर लें वो रद्दीउल ग़िज़ा हो जाएगी, वो खारिज हो जाएगी और कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अगर आपका मैदा ठीक है तो आप चटनी से भी खा लेते हैं खाना, खुराक चटनी से ही रोटी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो भी आपके जिस्म के अंदर खून बनेगा और आपको फ़ायदा होगा। तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो ये चंद एक जो फ़वाइद हैं मैंने आपके सामने रखे हैं,
یہ اس نسخے کے چند ایک فوائد ہیں، اس کے علاوہ کافی زیادہ اس کے فوائد ہیں۔ اس کا اپنا جو مزاج ہے خشک گرم ہے، تو آپ اس نسخے کو نوٹ کر لیں، آپ بنائیں، استعمال کریں، انشاءاللہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ آپ نے آملہ خشک لینا ہے، پنسار اسٹور سے یہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ خاص طور پہ یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ چیزیں نئی ہوں، پرانی نہ ہوں، بس یہ چیز کا آپ خیال رکھیں۔ آملہ خشک 1 تولہ، لونگ آدھا تولہ یعنی کہ 5 گرام، جلوتری یہ بھی آپ نے 1 تولہ لینی ہے، اور اکرکرا یہ بھی آپ نے 1 تولہ لینا ہے۔ ان چیزوں کو آپ پیس لیں اچھی طرح، اور اس کے 500 mg کے کیپسول بھر لیں۔ اگر آپ کو بوقت خاص ضرورت ہے تو 2 کیپسول آپ دودھ کے ساتھ استعمال کر لیں، نیم گرم دودھ سے، یا پھر چائے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ نیم گرم دودھ ہو یا چائے ہو، 2 کیپسول بوقت خاص 1 سے 2 گھنٹے پہلے آپ اس کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ کا جو وقت خاص ہے وہ پر لطف ہوگا، اور آپ لطف اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر آپ اس کو کورس کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، یا شوگر والے حضرات ہیں وہ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ 1 کیپسول صبح دوپہر شام نیم گرم پانی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، چائے کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کو استعمال جاری رکھیں، تقریباً 1 سے 1.5 ماہ اس کا جو کورس ہے وہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی جو شوگر ہے، اعصابی مزاج کے اندر شوگر جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی، اور آپ کے جو مسائل ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ چند دنوں کے اندر اندر ٹھیک ہونے لگ جائیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ نے خاص طور پہ ساتھ میں غذاؤں کا بھی خیال رکھنا ہے، جو اعصابی غذائیں ہیں ان سے پرہیز کرنا ہے۔ اس کی جگہ آپ جو خشک گرم سے گرم خشک جو غذائیں ہیں ان کا استعمال کریں گے، انشاءاللہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔